वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीवास्तव क्लासेज। इस प्लेलिस्ट में आज हम लोग एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन से संबंधित बातें करेंगे। तो चलिए चलते हैं एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन से रिलेटेड। उससे पहले हम सभी लोगों को बता देते हैं कि अगर आप लोग अपने पास कॉपी पेन नहीं रखे हैं तो प्लीज अपने पास कॉपी पेन रखिए और इस सभी क्वेश्चन को एक एक करके लिखिए अपने कॉपी पेन पे, ताकि आपको इन फ्यूचर इसकी बहुत जरूरत पड़ सकती है। अगर कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं, कुछ भी कंपटीशन का एग्जाम फेस करते हैं, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। एमएस वर्ड में पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर कैन यू एक्सेस द सेव कमांड। फ्रॉम वेयर कैन यू एक्सेस द सेव कमांड, यानी कि सेव कमांड को हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है कि ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आप होम से कर सकते हैं, इंसर्ट से कर सकते हैं, प्रीव्यू से कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपको नॉन ऑफ दीज, इनमें से हम किसी के थ्रू सेव कमांड को एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन। इनमें से किससे आप मार्जिन चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। इससे हम मार्जिन को मतलब कि चेंज कर सकते हैं। कैसे? एमएस वर्ड में कुछ भी पेज से संबंधित करने के लिए हमें जाना पड़ता है एमएस पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में ये आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी ये मार्जिन ब्लॉक दिखाई दे रही है, पेज सेटअप ब्लॉक। तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं मार्जिन को सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ड रैप फीचर। व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ड रैप फीचर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what type of file cannot be navigated using clipart browser। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा MP3। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when you want to view different part of a document without moving the insertion point। जब आप अलग अलग पार्ट के डॉक्यूमेंट चाहते हैं और बिना इंसर्टेशन पॉइंट के, तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग यूज द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इस क्वेश्चन का आंसर ये हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर रहा 5 नंबर का। इससे पहले हम आप सभी लोगों को बताते हैं, अगर हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास आप लोगों को सराहनीय लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गो टू द सिंबल डायलॉग्स बॉक्स। अगर सिंबल डायलॉग्स बॉक्स पे हमको जाना होता है तो हम कहां पे क्लिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए ये है सी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं आप लोग कि अगर हमें इसमें क्वेश्चन में जाते हैं, सिंबल चाहिए तो हम क्या करेंगे। सिंबल अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंबल में हम एमएस वर्ड में जाते हैं और ये सिंबल चाहिए तो हम इंसर्ट में जाते हैं, यानी सिंबल यहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सिंबल के लिए हमें कहां जाना होगा, इंसर्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें पता करना है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, आप कौन सा ऑप्शन जो है इंसर्ट नहीं कर सकते हैं पिक्चर। तो इंसर्ट में तो पिक्चर में मतलब ग्राफ नहीं इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग पता होगा कि इंसर्ट में आपको पिक्चर में यहाँ पर
आपको पिक्चर आता है, क्लिप आर्ट आता है, वर्ड आर्ट आता है, स्मार्ट आर्ट आता है, चार्ट आता है, बट ग्राफ नहीं आता है। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे ग्राफ नहीं आता, सो ग्राफ के लिए हम इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम। दो कॉलम के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 0, यानी कि कोई भी स्पेस नहीं होता है दो कॉलम के बीच में, बिल्कुल ही लाइन का एक फर्क होता है, और लाइन जो होता है वो मतलब कि वो एक कॉलम का ही लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्ड बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट इज। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग जब भी कुछ टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप जैसे देख पा रहे हो, एमएस वर्ड में हम चलते हैं, हम यहाँ पर टाइप करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ आ रहा है? लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा लेफ्ट, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेफ्ट का क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिकाल्क इज ए प्रोग्राम डेवलप्ड बाय। ये प्रोग्राम है जो डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉन ब्रिकली, इन्होंने डेवलप किया था इसको। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि इन विच ईयर विजिकाल्क वाज डेवलप्ड, किस साल में हुआ था? तो यहाँ पे हम बताते हैं 1978 से 79 के पीरियड के बीच में ये हुआ था। तो यहाँ पे चूंकि 78 नहीं है, चूंकि वो सेशन था, तो 1979 ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस डॉट टू ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शिफ्ट प्लस F4 सर्च बॉक्स लाने के लिए। नेक्स्ट है 13 नंबर एमएस ऑफिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, मतलब कि सत्य है। तो इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन का आंसर। तो 13 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को चैनल पे बताई हुई जानकारी सही लगती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो मिनिमम नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम, तो मिनिमम तो दोस्तों मिनिमम 1 हो सकता है, 1 से कम नहीं हो सकता, तो 1 and 1 होगा। हाउ मेनी रॉ कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, कितना आप रॉ इंसर्ट कर सकते हैं? तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा C 32,767, 32,767। इससे ज्यादा आप एक भी रॉ इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम कहें कि यहाँ पर 7 के जगह पर लास्ट में अगर आप 8 डाल देंगे तो भी नहीं लेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने बताया आपको। नेक्स्ट है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होगा? तो यहां पर इसका होगा 11। डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट, तो डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर्मेटिंग होगा, ये होगा कैलिब्री। जब भी हम लोग एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो यही एक मतलब कि फॉन्ट है जो डिफॉल्ट रूप में हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ए कैरेक्टर दैट इज रेज एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज। यानी कि अगर कुछ हम लिखे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक्स लिखे हैं, आप बेस लाइन यानी कि डाउन लाइन में अगर हमें कुछ चाहिए तो हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पर प्रेस करते हैं, फिर इस पे क्लिक करते हैं, यानी कि ये जो होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर सब स्क्रिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन डॉक्यूमेंट। अगर आपका एमएस वर्ड में स्पेलिंग एरर है तो उसे ऑटो करेक्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपने ऑटो करेक्ट ऑन किया है तो एमएस वर्ड अपने आप उसको मतलब कि एरर को फाइंड आउट करते जाएगा और हटाते जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस स्पेलिंग। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है 19 नंबर। 20 नंबर होगा गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशन। गटर पोजीशन जो है वो किधर होता है? तो लेफ्ट एंड टॉप में होता है ये जो क्वेश्चन है। इस तरीके से हमने आपको 20 क्वेश्चन का आंसर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
21 ये क्वेश्चन है, विच टैप क्रॉप बटन इन वर्ड 2016 और एबव। तो क्रॉप बटन कहाँ होता है? तो ये जो होता है आपको इंसर्ट में होता है क्रॉप बटन। एमएस वर्ड के इंसर्ट में आप जाइएगा तो यहाँ पर क्रॉप बटन आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 21 कर चुके, 22 में व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन एमएस वर्ड। मैक्सिमम स्केल परसेंटेज क्या होगा? तो मैक्सिमम स्केल परसेंटेज जो होगा वो होगा 500 एमएस वर्ड में। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द। मेलिंग लिस्ट को किस रूप में हम जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग डाटा सोर्स के रूप में जानेंगे। डाटा सोर्स होता है। अगला चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज नॉट ए डाटा सोर्स कंपोनेंट। डाटा सोर्स का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? 24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे तो ये है मेल मर्ज टूलबार, ये नहीं होता है। अगला हम लोग फिर 25 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पेज अप की, यानी पेज ऊपर करने वाला की के लिए क्या होता है? तो मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप। कर्सर को हम एक स्क्रीन ऊपर करते हैं। इस चीज को हम आपको डेमो में ऐसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर प्रेस किए हैं और अगर हम मतलब पेज अप करते हैं तो एक स्टेप, जैसे मान लीजिए कि हम दूसरे पेज पे चल गए और यहाँ पर हैं, हम पेज अप करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, यानी एक पेज ऊपर। तो इस तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो है वो आप कितना है जो किसी कैरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक कैरेक्टर का जो होता है वो आप साइज कितना कर सकते हैं। तो साइज के लिए आपको 1638 ये साइज आप रख सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा एक भी पॉइंट नहीं लेगा, यानी कि 1639 भी अगर आप डालिएगा तो नहीं लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का वैलिड वर्जन कौन सा नहीं है? तो ऑफिस विस्टा नहीं है, बाकी तो ये ऑफिस 2007 है, एमएस एक्सपी होता है, 13 होता है, 90 होता है, तो ये आपका ऑफिस विस्टा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एमएस वर्ड इज सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। तो winword.exe से हम एमएस वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। What is the default font used in MS Word 2016 document or above? The default font आप लोगों को मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा, कैलिबरी ही होगा जब भी मतलब ये होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग 30 कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और ये सभी क्वेश्चन मेरे हम आप सभी लोगों से मतलब करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज आप इसे नोट डाउन जरूर कर ले, सेव कर ले, ताकि ये इन फ्यूचर आपको काफी काम में आने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे आप डाटा ऑपरेटर हैं, चाहे आप किसी बैंक में काम करते हो, किसी भी तरीके से आप अगर आप काम करते हैं एमएस ऑफिस में, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ड 2016 और अबव, यानी कि 31 का। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 11। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट एक्सटेंशन तो docx यानी डॉट। इस तरीके से 32 क्वेश्चन का आंसर हुआ। 33 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। कौन सा शॉर्टकट की अगर आप प्रेस करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आप शिफ्ट प्लस F12 प्रेस कीजिएगा तो आपका ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। द F12 की इज यूज टू ओपन, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट चलते हैं 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
तो 35 में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल और फॉर्मेटिंग टूल बार। 35 में तो ये होगा 8 to 72। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज जो अवेलेबल होता है, इस चीज को आप लोग यहां से देख सकते हैं, स्मॉलेस्ट 8 और लार्जेस्ट 72। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट है, विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ ओपन करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, जाहिर सी बात है, सिंपली हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो नया पैराग्राफ ओपन हो जाता है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार का अलग अलग ऑप्शन होता है। पहला कंट्रोल एस से हम प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर फाइल के से जाकर के हम सेव कर सकते हैं, और F12 से भी हम सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मतलब कोई भी फाइल को हम सेव कर सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेव, ये तो मैंने बता दिया। 38, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेक इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 हम प्रेस करते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, तो ये पेज का साइज है जिसे हम पेज ओरिएंटेशन कहते हैं। तो इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस द क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो अल्ट कंट्रोल सी आप प्रेस कीजिएगा तो कॉपीराइट का जो मार्क है वो आ जाएगा एमएस वर्ड। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड टेबल। तो 1 and 1। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना आप ले सकते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 63 आप ले सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए तो हम लोग कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं, आसानी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से 43 क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर 43 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पर एक चीज है, देखिए क्वेश्चन का जो यहाँ पर हमने आपको दिया है ऑब्जेक्ट, वो है कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, कंट्रोल जी से गो टू होता है, और ऑल ऑफ द एबव से मतलब ये तीनों। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कंट्रोल जी होगा। देखिए अगर सही तौर पे हम देखें ना तो विन प्लस क्या होता है, विन प्लस हम लोग प्रेस करते हैं फाइंड के लिए F, या विन प्लस हम लोग R प्रेस करते हैं, यही प्रेस करते हैं। लेकिन चूंकि यहां पर FR रिप्लेस और फाइंड के अलावा अगर आप G भी प्रेस करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस G, तो भी आप यहां से फाइंड एंड रिप्लेस प्राप्त कर सकते हैं। देखिए फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो गो टू भी अगर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर क्लिक करके फाइंड और रिप्लेस पे आ सकते हैं आसानी से। तो चूंकि ये तो सिंपल है कंट्रोल F और कंट्रोल R, बट हमने आपको थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोगों को बताया ताकि अगर आप G को जानेंगे तो मेरे ख्याल से ये तीनों के बारे में जान जाएंगे आसानी से। तो इस तरीके से 44 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट मीन सिलेक्टिंग। तो हम सिलेक्टेड टेक्स्ट का मतलब हम क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वर्ड भी भाई सिलेक्ट कर सकते हैं, हम सेंटेंस भी पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम पूरा डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो होगा एनी ऑफ द एबव। दोस्तों ये समय बहुत कीमती है, हम लोग अगर बेहतर तरीके से बेहतर तैयारी के साथ अगर कार्य करेंगे तो हमारे लिए किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान होगा। सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, सो प्लीज टेक इट सीरियस एंड आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को गौर कीजिए और रिपीट कीजिए, बार बार इसे लिखिए, और एक बार आप कॉपी पे लिखे ना तो फिर उसको बार बार पढ़िए और बार बार फिर बिना देखे हुए लिखिए, तभी आपका मेमोरी पावर ज्यादा इंक्रीज होगा और ज्यादा आप लंबे समय तक इसे याद रख पाएंगे। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए हाइपरलिंक इज क्रिएटेड वर्ड फॉर्मेट द वेब एड्रेस एज। जब हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो वेब एड्रेस क्या होता है उसका, तो इस क्वेश्चन का 46 क्वेश्चन का हम लोग आंसर जो होगा वो हम लोग प्रेस करेंगे अंडरलाइन एंड कलर ब्लू।
अब आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको डेमो देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट को, एक मिनट, कोई वर्ड है यहाँ पर, ऐसे हमने ओपन किया तो देखिए अंडरलाइन और इसका ब्लू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के बारे में आपको इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा माउस इधर उधर हो रहा है। हाँ, अब अगला क्या है, व्हाट इज एमएस वर्ड। दोस्तों एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम तो एक्सेल होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है, एक्सेल, EXCEL, एक्सेल होता है। सो हम ये नहीं होगा। 48 पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन यू क्रिएट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल इन वर्ड व्हाट विल बी द डिफॉल्ट फाइल नेम। जब आप एमएस वर्ड में कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो क्या होगा फाइल उसका नेम। तो आप देखिए इसका जो नेम होगा वो होगा document1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था भाई ये। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को ये जानकारी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। कौन, ये क्वेश्चन नंबर 50 है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा फाइल मैनेजर। व्हाट वी हैव टू टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग क्या चीज टाइप करते हैं एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए। तो आई थिंक इसके लिए हम लोग विनवर्ड टाइप करते हैं, तो हम लोग उसको मतलब प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2003। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डीएसई होता है। पीपीटी तो पावर पॉइंट के लिए होता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और एक्सएलएस क्या होता है, एक्सएलएस आई थिंक आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए एक्सएलएस किसका होता है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग एक्सएलएस टाइप कीजिए कमेंट में, हम बताएंगे कि एक्सएलएस किसका होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम कितना होता है, तो 500 होता है। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ जूम, मिनिमम कितना होता है, तो 10 होता है। व्हाट व्हेन न्यू ओपन एमएस वर्ड व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। ये क्वेश्चन नंबर 55। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैलिब्री। मैंने मतलब बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है। सो कैलिब्री जो होता है वो इसका डिफॉल्ट व्यू होता है। हाँ, तो इससे पहले हमने आप लोगों से क्वेश्चन किया था एक्सएलएस क्या होता है। दोस्तों एक्सएलएस जो होता है वह जो होता है ना, ये एक्सेल का EXCEL, एक्सेल का ये क्या है, फाइल है। एक्सेल में जब भी हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो उसका फॉर्मेट ये बनाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। विच ऑप्शन इज यूज टू मूव ए पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ रिमूविंग इट फ्रॉम द स्पेस। 56 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। द कंटेंट्स ऑफ क्लिपबोर्ड रिमेन द सेम अंटिल। क्वेश्चन नंबर 57, और आंसर इज दैट हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई भी कंटेंट्स को क्लिपबोर्ड करते हैं तो कैसे करते हैं, कट से भी कर सकते हैं, कॉपी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यू शट डाउन और रीस्टार्ट द कंप्यूटर। सो ऑल ऑफ अबव हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, इन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट यू कैन वर्क सिमुलेटेडली इन एमएस वर्ड। तो कितने हम प्रकार का हम वर्क मतलब कर सकते हैं, तो एनी नंबर, जितना चाहे हम उतने प्रकार का वर्क कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, इन एमएस वर्ड काउंट कमांड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ व्हाट। इस क्वेश्चन को पूछने से पहले हम सभी लोगों से पूछेंगे कि आप ये बताइए कि एमएस वर्ड का मतलब कब फर्स्ट वर्जन कब लॉन्च हुआ था। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे क्वेश्चन भी आपको बताते जा रहे हैं। द वर्ड काउंट कमांड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वर्ड काउंट कमांड लाइन
कैरेक्टर, पैराग्राफ सबको काउंट करता है, यानी ऑल ऑफ एबव होगा। कितना लाइन में कोई भी वर्ड लिखे हैं ये बता देगा, कितने कैरेक्टर में है वो बता देगा, और कितने पैराग्राफ में है ये बता देगा। डेमो दे देते हैं आप लोगों को, हम ज़्यादा बेटर होगा इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि हमने रैंड कमांड का यूज करके हमने कुछ टाइप कर लिया और हम रिव्यू में जा करके वर्ड काउंट कर देते हैं। अब आप देख लीजिए क्या क्या बता रहा है, पेज बता रहा है, पेज बता रहा है, वर्ड बता रहा है कितना वर्ड है, कैरेक्टर बता रहा है, कैरेक्टर विथ स्पेस बता रहा है, पैराग्राफ भी बता रहा है, लाइन भी बता रहा है। ये रहा लाइन 60। तो ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, हमें सब लोगों को ये जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एमएस वर्ड में जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो अगर ये सब चीजों की जानकारी हमारे पास रहेगी तो हम ज्यादा बेटर तरीके से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ पेज डाउन की? पेज डाउन की का यूज क्या है? तो पेज डाउन की का यूज है मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप तो पेज ओरिएंटेशन होता है। स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मूड्स इंक्लूड्स। तो 62 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने 62 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब है 63, फ्रॉम विच व्यू कैन यू सी हाउ द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। क्वेश्चन नंबर 63 और आंसर विल बी पेज लेआउट। Which feature help you to insert clipboard contents as text without any formatting? Question number 64. The answer is paste special. From where you can change the vertical alignment? Question number 65. And the answer will be पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ये जो है ना पैराग्राफ टैब में आता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। हम आपको यहाँ से दिखा भी देते हैं, पेज सेटअप बॉक्स में जाएंगे और ये पैराग्राफ टैब में आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 65 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज? व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर ए गिवन कैरेक्टर? तो मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा 1। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा 1638। Which of these tools allow changing font and their size? Question number 68. The answer is formatting. तो इस तरीके से हम लोग 68 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग प्लीज इसे जरूर नोट डाउन कर ले, ताकि आपको फ्यूचर में इनकेस कभी भी कोई भी जरूरत पड़ती है तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से आप उसे क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर क्या है 69। विच ऑप्शन कैन यू यूज टू चेंज पेज साइज एंड पेज मार्जिन इन एमएस वर्ड? तो ये क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेज सेटअप के थ्रू हम पेज का साइज, पेज का मार्जिन आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 70। बाय यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन एमएस वर्ड यू, मतलब फाइंड और रिप्लेस फीचर जो है एमएस वर्ड में हम कहां से प्राप्त करते हैं? तो ये रहता है रिप्लेस बाय यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन एमएस वर्ड यू, रिप्लेस टेक्स्ट ओनली से। व्हाट इज द नेम ऑफ टॉप बार ऑफ विंडो आइकॉन विच द नेम ऑफ विंडो इज रिटन इज नोन एज? मतलब टॉप बार कौन सा होता है? तो आई थिंक टाइटल बार टॉप बार होता है। तो इस तरीके से हम लोग 71 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब 72 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, ग्राफिक्स इज इंसर्टेड इन। तो ये होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि बॉक्स में भी ग्राफिक्स इंसर्ट हो सकता है, पेज में भी, फ्रेम में भी। तो ऑल ऑफ दिस ये क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ए फीचर दैट ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन स्पेलिंग एरर इन कार्ड। ऑटोमेटिक स्पेलिंग को करेक्ट करने का काम ऑटो करेक्ट करता है। आरटीएफ रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। इन द मेल मर्ज ऑप्शन यूजर क्या करते हैं?
तो कैन क्रिएट न्यू और यूज एन एग्जिस्टिंग एड्रेस लिस्ट को मेल मर्ज के थ्रू बना सकते हैं आसानी से। मेल मर्ज ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा सा बात अगर करें तो देखिए दोस्तों, मेल मर्ज ऑप्शन जो है ना, वो ज्यादातर एक ही तरीके का फॉर्मेट को हम ज्यादातर लोगों को अगर हमें भेजना होता है तो हम आसानी से एक ही तरीके के लेटर को हम ज्यादातर लोगों को उसे प्रोवाइड करा सकते हैं एक ही फॉर्मेट में। तो इस तरीके से मेल मर्ज ऑप्शन होता है। मेल मर्ज ऑप्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और मेल मर्ज के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डॉट 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 डाटा सोर्स बिफोर मार्जिन। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है क्वेश्चन नंबर 76 और द आंसर, हम पॉसिबल क्या क्या कर सकते हैं डाटा में, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। क्रिएट मतलब बना सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और उसे जैसे चाहे सॉर्ट करके अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो आप लोग बता सकते हैं, ऑल ऑफ दीज होगा। सो चलिए नेक्स्ट, बोल्ड इटैलिक और रेगुलर जो होता है, बोल्ड इटैलिक, एक मिनट, बोल्ड इटैलिक रेगुलर आर नोन एज। तो ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 77 है और ये है फॉन्ट स्टाइल है। बोल्ड फॉन्ट का स्टाइल ही बनता है, इटैलिक भी फॉन्ट का ही स्टाइल बनता है और रेगुलर तो फॉन्ट का स्टाइल है ही। तो विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा डिलीट। अब ये क्या, इस क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टाइप है बहुत सारा चीज और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कि किस चीज से हम बाएं दाहिने साइड का चीज डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट किसी भी, अगर मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट लिखे हम उसके बीच में है और हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो उसका दाहिने वाला जो टेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होने लगता है। तो क्वेश्चन मैंने ये बता दिया आपको। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 79 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन एमएस वर्ड। तो ऑटो करेक्ट से हम लोग स्पेलिंग को एरर को कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से 79 क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट है डॉट फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर, नंबर, पंक्चुएशन, मार्क्स एंड सिंबल अपीयर ऑन द स्क्रीन इज प्रिंटेड इन प्रिंट। तो क्वेश्चन नंबर 80 और आंसर डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग कर सकते हैं ये सारा काम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड। दोस्तों आप लोगों को पता है अभी 2023 चल रहा है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से अगर मेरे वीडियो बनाने तक माइक्रोसॉफ्ट ने कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं किया होगा तो आई थिंक लेटेस्ट है 2019। तो इस तरीके से हमने आपको 81 क्वेश्चन का बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कंट्रोल टी। तो हैंगिंग इंडेंट इसका शॉर्टकट की होता है, का मतलब होता है व्हाट हैपन इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। तो ये होगा इट एक्टिवेट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। व्हाट इज गटर मार्जिन। तो आई थिंक गटर मार्जिन के लिए जो होगा 4 नंबर क्वेश्चन है और इसके बारे में होगा मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं 85 की तरफ। हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम। आप करेंट कॉलम को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से। हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम। 86 नंबर क्वेश्चन और आंसर 0। इन वर्ड बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम पैराग्राफ अलाइनमेंट इज। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है, आई थिंक लेफ्ट होता है दोस्तों, लेफ्ट से ही लिखना स्टार्ट होता है बाएं साइड से। चलिए, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन गो टू विंडो। तो कंट्रोल जी। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड। तो हेडर फुटर मतलब बाय डिफॉल्ट किस किस पेज पे होता है। तो फर्स्ट पेज पे होता है, अल्टरनेट पेज पे होता है, एवरी पेज पे होता है, नॉन ऑफ एबव। तो दोस्तों आप जब भी हेडर फुटर लगाते हो तो सभी पेजों के लिए होता है, बाय डिफॉल्ट लगाते हो। तो अगर आप ऑड इवन वाइज लगाते हो तो उसकी बात नहीं है, ऑड इवन वाइज तो आप जैसे लगाओगे सेट करोगे वो तो ऑड और इवन पेज पे सेट होता है। बट अगर बाय डिफॉल्ट अगर लगता है, आप कुछ भी उसके
पेज सेटअप के उसके क्या बोलते हैं कि हेडर फुटर के सेटिंग में कोई चेंज नहीं करते हो तो ऑन एवरी पेज पे वो होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहा 89। 90 नंबर, विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड कैटेगराइज ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 और आंसर मेनू बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे, टाइटल बार ये रहा है मेरा और उसके जस्ट नीचे मेनू, मेनू टैब भी बोला जाता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और बार भी बोला जाता है, जैसी सहूलियत। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स क्या है? 91 नंबर क्वेश्चन, क्लिपार्ट होता है। फॉर्मेट पेंटर इज रिलेटेड टू विच ब्लॉक? फॉर्मेट पेंटर, तो फॉर्मेट पेंटर क्लिपबोर्ड से आपको आता है। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 93, डाटा टूल इज रिलेटेड टू विच टैब? डाटा टूल जो है वो किस टैब से रिलेटेड होता है? टेबल टूल, सॉरी, टेबल टूल किस टैब से रिलेटेड होता है? तो इंसर्ट। नेक्स्ट है तो 93 नंबर क्वेश्चन हो गया। 94, वर्ड आर्ट टूल इज रिलेटेड टू विच टैब? वर्ड आर्ट टूल जो होता है वो किस टैब से रिलेटेड है? तो वर्ड आर्ट जो टूल है वो है आपका किस टैब से रिलेटेड है? आप लोग गेस कीजिए थोड़ा। हाँ, यह है आपको टेक्स्ट टूल से, ठीक है ना। वर्ड आर्ट टूल जो होता है वो टेक्स्ट में होता है, आप इसका कह सकते हो। 95, वाटरमार्क टूल इज रिलेटेड टू विच टैब? तो वाटरमार्क जो होता है वो पेज लेआउट में होता है। शॉर्टकट की ऑफ चेक स्पेलिंग, F7 से आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से 96 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। 97, माइक्रो टूल इज रिलेटेड टू विच टैब? तो माइक्रो जो होता है ना लास्ट में व्यू का व्यू टैब से रिलेटेड है। टेक्स्ट इफेक्ट टूल इज रिलेटेड टू विच टैब? टेक्स्ट पे इफेक्ट, तो टेक्स्ट इफेक्ट जो होता है फॉर्मेट का होता है। जब हम लोग इंसर्ट में जाकर के कोई शेप्स लेते हैं तो फॉर्मेट खुलता है। देखिए इंसर्ट में जाकर के हमने अगर कोई शेप्स लिया तो ये फॉर्मेट खुला और फॉर्मेट में ये टेक्स्ट इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया 98 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल के होता है, कंट्रोल के फॉर हाइपरलिंक। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, शॉर्टकट की ऑफ क्लोज MS वर्ड स्पेलिंग। तो शॉर्टकट की ऑफ क्लोज MS वर्ड को क्लोज करने के लिए बाय मिस्टेक ये टाइप हो गया था। MS वर्ड को शॉर्टकट की के थ्रू क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? तो Alt F4 और इंटर प्रेस कर देने से ये शॉर्टकट की के थ्रू आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हो। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग इसी तरीके से चैनल को इस अपना प्यार देते रहिए, स्नेह देते रहिए। आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो होगा हम लोगों का प्लेलिस्ट वो होगा पावर पॉइंट का। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए और जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको नोट करते जाइए। इसी आशा के साथ फिर कभी मिलते हैं अगले प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।